नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आते ही भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के बीच इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। शुरुआती रुझान में दोनों में कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुए वैसे वैसे पार्वती दास ने बढ़त बनाई और आखिरी रुझानों में विजयी रही। देखिए, ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सारे कार्यकर्ता जो इस जीत में जुटे हैं, मैं उनको दूंगी इसका श्रेय। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय उनको दूंगी। और इस क्षेत्र का विकास हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हम इस कार्य जो उनके मंत्री जी के अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए, ये बागेश्वर का चहुमुखी विकास करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। एक तरफ तो भाजपा इस चुनाव में जीत का जश्न मना रही है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि जिस तरीके से चंपावत की तर्ज पर भाजपा एक बड़ी जीत का दावा कर रही थी, इस चुनाव में भाजपा को वो नहीं मिली। हालांकि बीजेपी ने इसे जनता का अपनी तरफ रुझान जरूर बताया और इस जीत को सरकार की नीतियों, विकास कार्यों को देखकर वोट की बात कही। अच्छा माहौल रहा, वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं। और ये शुरुआत है, आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन सत्तारूढ़ ने धन, बल और सरकारी मशीनरी का चुनाव में दुरुपयोग किया है। जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह सच भी साबित हुआ है। बीजेपी इस चुनाव में जीत भले ही गई हो, लेकिन जिस तरह के अंतर से जीत मिली है उससे कांग्रेस को मजबूती जरूर मिली होगी। कांग्रेस भले ही इस चुनाव में हार गई हो, लेकिन बावजूद इसके ये हार कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को इतनी वोट मिलना कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ाएगा और आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस इसका भरपूर फायदा उठाएगी। अब खबरों की शुरुआत करते हैं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से, जिन्होंने 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस अनुपूरक बजट में जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आवास एवं शहरी विकास जैसी अनेकों योजनाओं का प्रावधान है। रुड़की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर रुड़की के बीटीगंज चौक से सिविल लाइन स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति तक पैदल मार्च निकाला। इस देश की एकता के लिए, संप्रभुता के लिए, तरक्की के लिए एक साथ एक धागे में पिरोना चाहते हैं और इस मार्च के माध्यम से हमने एक संदेश दिया है कि भारत एक है और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। राज्य में पहली बार आयोजित विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के उपरांत हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में 6% से ज्यादा और वहीं इंटरमीडिएट में 5% से ज्यादा की वृद्धि हुई। हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए सदन में बड़ी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य के पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू की जाए। आपको सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, आपको अपना चेहरा चमकाना है, आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करानी है, आपको हर स्थिति में पत्रकार चाहिए। लेकिन जब पत्रकारों के बात आती है, जब भी पत्रकारों के भविष्य की बात आती है,
या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले इतने समय से 1.5 साल मुझे हो गया इस सदन में सवाल लगाते हुए कि पत्रकारों के जीवन बीमा और आवास पॉलिसी, ये दोनों योजनाएं आप कब लागू करेंगे? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार सदन में इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। देहरादून उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र में कांग्रेस विधायकों ने रुड़की में बलेडा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही हल्द्वानी में बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन कांग्रेस विधायकों के नाम रहा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्मार्ट सिटी कार्यों का मुद्दा उठाया। प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी का कोई भी मंत्री तैयारी से नहीं आया, उनसे पूछे गए प्रश्नों पर जवाब नहीं दिए गए। कोई भी मंत्री तैयारी करके नहीं आया और हर मंत्री विधायकों के जो प्रश्न है उसका सही उत्तर देने से पूरी तरीके से अक्षम साबित है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार का एक मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो व्यक्ति आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लेकर एसएसपी सिटी हरिद्वार ने बताया कि दोनों पक्षों की व्यापार को लेकर लड़ाई है और दोनों की तरफ से दी गई तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई। G20 बैठक को लेकर संत समाज में खुशी की लहर है। महंत ऋषिरानंद महाराज का कहना है कि पूरे विश्व में 80% अर्थव्यवस्था को G20 के देश संभालते हैं। आज भारत में G20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में आने वाले सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत भारत साधु समाज करता है। 20 देशों के जो आज G20 में आ रहे हैं उनका भी भारत साधु समाज देवभूमि उत्तराखंड से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह विजय मातृशक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ जनों के हमारी सरकार पर अटूट विश्वास का प्रमाण है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का। ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है, उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूँ। विधानसभा मानसून सत्र में आज विशेषाधिकार हनन का मामला उठा। कई विधायकों की शिकायत है कि अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते। विधायकों का कहना है कि सरकारी अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करते हैं। अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसी गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई है। विशेषाधिकार हनन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्य सचिव को तलब किया। उन्होंने मुख्य सचिव को दो टूक शब्दों में अधिकारियों के रवैये को लेकर फटकार लगाई। साथ ही सरकार को भी इस व्यवस्था को सुधारने के निर्देश जारी किए। ये एक इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है। वी आर पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। हम एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। वो पवित्र जगह है। वो जनता से जीत कर विधायक आता है और विधायक उस जनता को रिप्रेजेंट करता है। वो इस सोसाइटी में, इस समाज में वो पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जीत कर आता है। और उसका काम है कि वो अपनी चीज़ों को अफसरों से बात करे, उनके लिए लड़ाई लड़े, उनसे चीज़ों को मांगे। और अगर अफसर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।